इंसानों की पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है और इसी के साथ साथ कई बीमारियां भी बढ़ती जा रही है और उन बीमारियों में से कई बीमारियां ऐसी होती है जिसमें कोई इंसान का कोई पर्टिकुलर ऑर्गन डैमेज हो जाता है या फिर शरीर का कोई हिस्सा काम करना बंद कर देता है और सही टाइम पर ऑर्गन न मिलने के कारण कई लोग अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। तो इसी तरह ऑर्गन्स की डिमांड को बढ़ता देख साइंटिस्ट ने एक ऐसी अजीब सी चीज़ को अस्तित्व में ला दिया है जो कि आगे चल के हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, जिसे कि कहते हैं एनिमल एंड ह्यूमन हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर एक ऐसा जीव तैयार किया जाता है जो कि आधा तो इंसान हो और आधा जानवर। ह्यूमन एंड एनिमल को मिक्स करके बनाया जाने वाला ये जीव कोई आम जानवर नहीं होता, बल्कि इसे ऐसे तैयार किया जाता है कि इसकी बाहरी बॉडी तो जानवर की हो लेकिन इसके अंदर के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो हम इंसानों के हों। ऐसा करने के पीछे का मेन कारण है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। जिन जिन इंसानों के ऑर्गन ख़राब हो गए हैं या फिर डैमेज हो गए हैं वो इन जानवर के साथ एक्सचेंज करके उन इंसानों के अंदर लगाए जा सकते हैं और इस वजह से कई इंसानों की जान को बचाया जा सकता है। इन जानवरों को क्रॉस ब्रीडिंग के प्रोसेस से तैयार किया जाता है और इसके अंदर एक पेरेंट तो ह्यूमन होता है और दूसरा पिग यानी कि सूअर। इसके अंदर हमेशा सूअर को ही क्यों लिया जाता है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा क्रॉस ब्रीडिंग को समझना होगा। इस तरह के जानवरों को बनाने की प्रोसेस के अंदर ऐसा कंपलसरी नहीं है कि इसके अंदर एक पेरेंट तो ह्यूमन हो और दूसरा एनिमल ही हो, बल्कि हम एनिमल और एनिमल को ही क्रॉस ब्रीड करा के भी एक नई स्पीसी तैयार कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम मेल लायन और फीमेल टाइगर को अगर क्रॉस ब्रीड कराते हैं तो हमें लाइगर मिलता है जो कि वजन में इन दोनों से ही ज़्यादा भारी होता है, और अगर हम फीमेल लायन और मेल टाइगर को क्रॉस ब्रीड कराते हैं तो हमें टाइगर मिलता है जो कि वजन में इन दोनों से ही ज़्यादा हल्का होता है। इन जानवरों को हम कोई ऐसे ही तैयार नहीं कर देते, बल्कि इसके पीछे हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉफिट छिपा होता है। जैसे कि ऊँट साइज़ में तो बहुत बड़ा होता है लेकिन वो ऊन बहुत कम दे पाता है, और एक जानवर होता है लामा जो कि ऊन तो बहुत ज़्यादा देता है लेकिन वो साइज़ में छोटा होता है। तो कुल मिला के हमें दोनों से ही कम ऊन मिल पाती है। तो क्या अगर ऐसा हो सकता है कि हम दोनों के गुण को एक के अंदर लिया है, तो इन दोनों को क्रॉस ब्रीड करा के कामा बनाया जाता है जो कि साइज़ में तो ऊँट की तरह बड़ा होता है और ऊन लामा की तरह देता है, जिस वजह से हमें बहुत ज़्यादा ऊन मिल पाती है। किसी भी तरह के दो जानवरों के बीच क्रॉस ब्रीडिंग कराते वक्त हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है जो कि है सिमिलैरिटी इन डीएनए। दोनों जानवरों का जो डीएनए है वो लगभग सेम सा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर जो डीएनए है उसके अंदर काफ़ी डिफरेंस होगा तो या तो वो जानवर पैदा होने के कुछ देर बाद मर जाएगा या फिर वो पैदा ही नहीं होगा। तो इसी वजह से हम कोई भी मनचाहा जीव तैयार नहीं कर सकते, और यही वो कारण है जिस वजह से हमेशा ही इंसान के साथ सूअर को हाइब्रिड कराया जाता है, क्योंकि सूअर और इंसान का डीएनए 99% तक सेम होता है। और डीएनए की इसी सिमिलैरिटी के चलते अगर हम किसी हाइब्रिड पिग से कोई ऑर्गन निकालते हैं और उसे इंसान की बॉडी के अंदर लगाते हैं तो इंसान की बॉडी उसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है। इस ह्यूमन और सूअर को क्रॉस ब्रीड करा के बनाए जाने वाले इस जीव को काइमेरा कहा जाता है, और काइमेरा ऑर्गन डोनेशन के साथ साथ बॉडी टेस्टिंग के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि कौन सा इंसान ऐसा है जो कि अपनी बॉडी को दान में दे दे टेस्टिंग के लिए, तो उनका काम ये काइमेरा करता है। इस तरह के जीवों को बनाना हमारे लिए खतरा इसलिए बन सकता है क्योंकि बाय द चांस एक ऐसा जीव तैयार हो गया जिसका दिमाग तो इंसान जैसा हो और उसकी बॉडी जानवर जैसी, तो वो आपको एक हल्क जैसा बन सकता है जो कि हम इंसानों के लिए काबू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसा करना कई देशों में बैन है। अगर विज्ञान इसी तरह से तरक्की करता रहा तो आगे आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है कि जानवर इंसानों के साथ घूम रहे हैं और जानवर भी इंसानों की तरह ही बातचीत कर रहे हैं, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि हमें उड़ने वाला इंसान भी मिल सके, क्योंकि जिस तरह हम पिग और ह्यूमन को हाइब्रिड करा के एक जानवर तैयार कर सकते हैं, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि ह्यूमन और किसी उड़ने वाले पक्षी के साथ हाइब्रिड करा के एक उड़ने वाला इंसान बना दें? इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाली वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।